हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रिय, आज हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे हम जागते और सावधान रहें। हम जागते और सावधान रहने की बात को हम समझना है कि आत्मिक जीवन में हम कैसे जागते रहें, आत्मिक जीवन में हम कैसे सावधान रहें। शैतान किस प्रकार से हमारे विश्वास को चुरा कर ले जाता है, हमारी आत्मिक जागरूक, हमारी आत्मिक जो दौलत है या आत्मिक खजाना है उसे किस प्रकार से लूट कर ले जाता है। इस बात के लिए प्रियो हमें क्या करना है, जागते रहना। तो ये बात है, और इसमें हम जागते, इस बात को हम सीखते समय हम देखेंगे यीशु मसीह इस बारे में चेतावनी देते हैं कि जागते रहो। पौलुस कहता है कि जागते रहो। तो ये परमेश्वर के दास या प्रभु यीशु मसीह स्वयं भी इस बात पे जोर दे रहा है कि जागते रहना है। तो बहुत लोग हैं जो प्रभु के को मानने वाले हैं, प्रभु के पीछे चलने वाले, लेकिन वो अपने आत्मिक जीवन के लिए प्रयोग क्या नहीं है, जागरूक नहीं है। हालेलुया। तो इस बात को समझेंगे, इसके लिए आप मेरे साथ वचन निकाल लीजिए। पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय उसका 5 और 6 जी। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। और दिन की संतान हो। देखिए हमारे बारे में वचन कितना स्पष्ट बोल रहा है, कलीसिया को बोल रहा है पौलुस यहाँ पे कि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो जी। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। हालेलुया। क्या लिखा है, हम ना रात के हैं और ना अंधकार के हैं। तो जब हम रात के नहीं हैं, अंधकार के नहीं हैं, हम ज्योति की संतान है, तो हमारे ज्योति का मतलब सारी बातों को प्रकट करने वाले, हर बात को सामने रखकर चलने वाले। उनके जीवन में अंधकार की बात यानी कि पाप की बात नहीं है या संसार की बात नहीं है। इन सब से वो निकलकर रोशनी में आ गए। उनके जीवन में धार्मिकता की बात है जी। आगे पढ़िए 6। इसीलिए हम दूसरों के समान सोते न रहे। हाँ, हालेलुया। लिखा इसीलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें। प्रियो, दूसरे के समान का मतलब है जो संसार में है, जिन्हें कोई आशा नहीं है, जिन्हें कोई उम्मीद नहीं है, वो सो रहे हैं, वो पाप के नशे में सो रहे हैं प्रियो। और आपका और हमारा पाप के प्रतीक आंखें खुल गई, हम ज्योति में हो गए, हम दिन की संतान बन गए, पर वो पाप के नशे में सो रहे हैं। इसलिए लिखा हम दूसरों के समान सोते ना रहें। आज बहुत लोग हैं जो भीड़ की भीड़ हम देख सकते हैं, जो संसार की तरफ भागे जा रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं, उन्हें परमेश्वर से कोई मतलब नहीं है, संसार के लिए जी रहे हैं। कुछ लोगों के मन में शांति नहीं है तो समाज सेवा करके जी रहे हैं। कुछ को शांति नहीं मिल रही तो वो ढूंढ शांति के पीछे भटक रहे हैं, लेकिन किस में पड़े, गहरे नींद में पड़े हैं प्रियो। क्योंकि पाप जब दिमाग को पकड़ लेता है तो वो अंधकार उसे चारों ओर से घेरे रखता है, वो नशे में है। और जब तक उसका नशा नहीं टूटता, ये पाप का नशा नहीं टूटता, उसकी आंखें नहीं खुलती। इसलिए हमारी और आपकी अगर आंखें खुल गई तो लिखा है हम दिन की संतान है, ज्योति की संतान है। तो यहां लिखा है इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें। आगे, पर जागते और सावधान रहें। हालेलुया। ये विषय जो हम सीखने जा रहे हैं, पर जागते और सावधान रहे प्रियो। हालेलुया। क्या रहे, जागते और सावधान। तो जागना किस बात में है प्रियो, आपका और मेरा आत्मिक जीवन, हमारा जो आत्मिक जीवन है उसके लिए हम जागते रहें, उसके लिए हम सावधान रहें। हालेलुया। कई बार हम प्रभु में चलते हैं, लेकिन हमारे आत्मिक जीवन के लिए जिस प्रकार हम उत्साहित होना है, जिस प्रकार हम जागरूक होने हैं, जिस प्रकार हमने उसकी केयर करनी है या उसको संभालना है, हम नहीं करते।
हम अपने इस नासवान शरीर का अच्छा ध्यान देते हैं, इसे अच्छा खिलाते हैं, पिलाते हैं, पहनाते हैं, लेकिन हमारे आत्मिक जीवन का हम इसी तरह क्या नहीं करते। बहुत लोग ढीले हैं, ध्यान नहीं रखते। वो अपने आत्मिक जीवन में क्या जरूरत है, क्या कमजोरी है, वो सारी बातों को नहीं देखते। इसके लिए वो अपने आत्मिक जीवन में क्या है, जागते नहीं रहते और सावधान नहीं रहते। इस बात को हम देखेंगे। पढ़िए रोमियो की पत्री 13 अध्याय 11 से 14 तक। आप मेरे साथ निकाल लीजिए रोमियो की पत्री। समय को पहचान कर समय को पहचान कर ऐसा ही करो। हालेलुया। क्या लिखा है? देखो, हम जो बात को पौलुस रोमियो की कलीसिया को समझाना चाह रहा है, ये देखो, एक दूसरे के प्रति कर्तव्य या एक दूसरे के प्रति हमारे कुछ फर्ज हैं। हमारे खाली आत्मिक जीवन, अपने आत्मिक जीवन की भी चौकसी पर दूसरों की भी चिंता रखने के लिए यहां बोलता है, समय को पहचान कर ऐसे ही करो जी। इसीलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। हालेलुया। कौन सी? नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्यों? हालेलुया। क्या? कौन सी? देखो, बहुत मसीहत में आ जाने के कारण प्रियो संसार की बातों में खो जाते हैं, एक संसार के नींद के नशे में चले जाते हैं। फिर से प्रभु के लोग तो इसलिए यहाँ चेतावनी देते हुए बोल रहा है, क्या? नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। हालेलुया। क्या लिखा है? क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। फिर ये उस अनंत जीवन की बात कर रहा है कि हमारा उद्धार, प्रियो, हमने उद्धार पाया है। उद्धार हमें यीशु मसीह की तरफ से फ्री मिल गया, लेकिन असली उद्धार कब है? जब वचन में लिखा है, पौलुस बोलता है, जब ये नासवान अविनाशी में डूबता है, ये मरणहार अमरता को पहन लेता है, तो वो उद्धार निकट है। तो ये उस उद्धार का, लेकिन इसके लिए जागते रहना बहुत जरूरी है। नींद से जाग उठो, उठने की घड़ी आ पहुंची है। आपके आत्मिक जीवन में आपको जागने की बहुत जरूरत है, क्योंकि प्रभु का आमद इतना निकट है जी। आगे 12। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। इसीलिए हम अंधकार के कामों को अब यह स्पष्ट कर रहा है कि अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। हालेलुया। प्रियो, कौन से हथियार बांध लें? ज्योति के हथियार। स्पष्ट, क्योंकि हम ज्योति की संतान हैं और ज्योति की संतान के समान चलना है। तो अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें, और जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले। हालेलुया। कैसा प्रियो? जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें। बहुत प्रभु के लोग हैं प्रियो जो सीधी चाल नहीं चल पाते, जिनके जीवन में उलटफेर की बातें, मनमर्जी, अपनापन, अपनी खुदी, कईयों में तो लालच, कईयों में अपनी इच्छाओं से भरे पड़े हैं। तो इस प्रकार से प्रभु में आने के बाद भी उनके जीवन में अंधकार के काम पड़े ही रहते हैं। जी, इसको पूरा कीजिए।
जैसा दिन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधी चाल चले, न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, हाँ, न व्यभिचार और लुचपन में। हालेलुया। देखो यहाँ लिखा है ना कि लीला कीड़ा और पियक्कड़पन में। तो देखिए बहुत लोग लीला कीड़ा और पियक्कड़पन में और व्यभिचार और लुचपन में और ना झगड़े में और ना डह में। अच्छी तरह समझना ये क्या बात है। अगर हम अंधकार के कामों को त्याग दिया है तो हमारा जीवन, प्रियो, हमने इस बात को समझना है, हमारा जीवन कैसा होगा? ज्योति में होगा। हम ज्योति की संतान कहलाएंगे। हम ज्योति के समान चलेंगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह चले वैसे ही आप और मैं चलूंगा। लेकिन इसके लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा? कौन से कामों को त्यागना पड़ेगा? अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांधने पड़ेंगे। पर यहां इसलिए अंधकार के कामों को भी लिखकर दे दिया है। लीला कीड़ा, पियक्कड़पन, प्रियो, बहुत लोग हैं जो आज तो सबसे बड़ी बात है, ये तो मनोरंजन लीला कीड़ा, यानी कि आज हमारे हाथ में आ गया है इंटरनेट, मोबाइल। बहुत लोग प्रियो इसके गुलाम हो रहे हैं। उस समय नहीं था, अगर होता तो पौलुस जरूर इस बात को लिखता। ये मनोरंजन है, इसमें बहुत लोग उस समय भीड़ की भीड़ लगा के भाग लेते थे। तरह तरह का था, कुछ खेल का मेला, ये वो। लेकिन आज क्या आ गया है? आज सबसे खतरनाक है इंटरनेट, मोबाइल। बहुत प्रभु के लोग गुलाम हो गए हैं प्रियो। वो मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते। उन्हें नींद नहीं आएगी अगर उनके पास मोबाइल ना हो। ऐसा इतना गुलाम हो गए इंटरनेट के। और कोई काम उनके पास समय नहीं है प्रार्थना के लिए, समय नहीं है वचन पढ़ने के लिए, पर मोबाइल में बराबर चैट करने के लिए समय है, फोन पर घंटों बात करने के लिए समय है। सब सारी ये चीजों में इतना बांध दिया है शैतान ने कि प्रभु के साथ का संबंध छोड़कर आगे लिखा है पियक्कड़पन और व्यभिचार और लुचपन। तो आत्मिक तौर पे व्यभिचार में लोग उतर गए हैं। आत्मिक जीवन में वो जागरूक कहां हो गए? वो स्वतंत्र हुए थे लेकिन फिर से फंसकर उसी के गुलाम हो गए। तो लिखा जो जिससे हार गया उसी का गुलाम बन गया। तो स्वतंत्र हुए किस लिए? स्वतंत्रता के लिए। लेकिन फिर से अगर उसमें गुलामी में चले गए, फिर से उन बातों में चले गए, तो कुछ लोगों के अंदर क्या, या मैंने बोला व्यभिचार और लुचपन, हंसी मजाक जाता नहीं है। ये बहुत गंभीर बात है। हम जो प्रभु के लोग हैं, हमारा जो जीवन है प्रभु के साथ कितना पवित्र और भय योगी ईश्वर के साथ हमारा संबंध है, कितना पवित्र हमें जीवन जीना चाहिए। लेकिन हम अपनी आत्मिक जीवन में, हम अपने आत्मिक जीवन में जागरूक ना होने के कारण क्या है? ढीले हैं। हम सावधान नहीं है अपने जीवन के लिए। हम सावधानी नहीं बरतते। जब कोई हंसी मजाक करता है तो हम भी उन बातों में लग जाते हैं। हम भी अपने प्राण को प्रियो क्या करते हैं? उस बात में मजा लेते हैं, स्वाद लेते हैं। जबकि ये क्या है? संसार के साथ हम, जबकि हंसी मजाक हमारे जीवनों में प्रियो हम गंभीर होना चाहिए। मेरा मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब हम हंसे ना, पर यहां लिखा है लुचपन की बातें, शारीरिक बातें कर कर हंसते हैं। हमारे शब्द प्रियो हमेशा अनुग्रह के साथ हो। हमारी जवान प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुली हुई होनी चाहिए प्रियो, जिसके कारण हम इन बातों में हम कमजोर हैं। क्यों कमजोर हैं? क्योंकि हमारी शारीरिकता हम पर प्रबल होती है। हमारी मनमर्जी हम पर अधिकार जताती है। हमारी इच्छाएं हमें बांध जकड़ती हैं। इनको हम क्या नहीं कर पाते? हर दिन वचन की तलवार से हम इन्हें नहीं निकाल पाते।
हम सोचते हैं इतना तो चलता है। याद रखना प्रियो, चलता नहीं है। उसी गलतियों के कारण, हम आत्मिक जीवन में जागरूक ना रहने के कारण हमारा ये आत्मिक जीवन धीरे 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 शारीरिकता की तरफ चला जाता है। हम स्वतंत्र होकर भी वापस उस गुलामी की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें आजाद किया है, पूरी तरह से हमें स्वतंत्र किया। अपने लहू का आखिरी कतरा तक देकर प्रियो आपको और हमें खरीदा है प्रियो। लेकिन इसकी कीमत हम समझे, इसलिए बहुत लोग, और आगे तो फिर आगे लिखा है, और झगड़ालू और डहमे, तो ये सब बातें अंदर पड़ी हैं। आप अपने जीवन को जांच के देखिए। जब आपने बपतिस्मा लिया तो प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया, यही लिखा है गलती 3:27 में। लेकिन हम बढ़ेंगे नहीं, मेरे हिसाब से सबको याद होगा, समय बचा रहा हूं। तो वो है बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह को पहन लिया, लेकिन आगे पहनने का काम शुरू होता है। तो और कहां तक पहनना है, पढ़ लीजिए 14। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। हालेलुया। क्या लिखा है, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, और शरीर की अभिलाषाओं को, क्या लिखा है प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। हालेलुया। क्या नहीं करना है प्रियो, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय नहीं करना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाएं को पूरा करने का उपाय ना करो प्रियो। इसका मतलब हमें हर क्षेत्र में यीशु को पहनना है। जागरूक होने का मतलब है हमारी आंखों में भी यीशु सुनना है प्रियो, हमारे कानों से भी यीशु ने सुनना है, हमारी जीभ से यीशु ने बोलना है, हमारे विचारों में यीशु के विचार होने। हालेलुया। पूरा अपने अंदर भी यीशु मसीह को पहन ले। इस बात को यहां स्पष्ट पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा है रोमियो में, पौलुस ने उसकी कलीसिया को भी, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। पर बहुत लोग इस बात को नहीं समझते प्रियो, इसीलिए वो आत्मिक जीवन में जागरूक नहीं है, गंभीर नहीं है। वो सोचते हैं पवित्र आत्मा हमें बनाने आया, वो बनाएगा। लेकिन प्रियो, जब तक हम अपने जीवन को प्रभु की आत्मा को सौंपेंगे नहीं, तब तक वो भी हमें नहीं बनाएगा। उस आदत के लिए मेरा मन मरना है, मुझे उस स्वभाव से नफरत होनी है। मुझे बोलना है प्रभु इस जगह पर आप, जैसा मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है कि जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें। सीधी, दिन को शोभा, दिन में चलने वाला व्यक्ति, उसको आप देख लीजिए, सब कुछ दिखाई देता है उसके जीवन। लेकिन अंधेरे में चलने वाला व्यक्ति काफी गौर से, बहुत मुश्किल से देखना पड़ता है कि कैसा चल रहा है, उसने क्या पहना, नहीं अंधेरे में कितना कहां देख पाएंगे आप, बहुत कम। लेकिन दिन में चलने वाला स्पष्ट आप देख सकते हो। इसलिए हम भी ऐसा चले कि दिन में, फिर आगे लिखा है, ना कि लीला कीड़ा और पियक्कड़पन में और व्यभिचार और लुचपन में और ना झगड़े में और डह में। बहुत लोगों के अंदर प्रभु में आने के बाद डह है, डह अंदर रखते हैं प्रियो। ये बड़ा खतरनाक है। क्यों? कि वो उसको आगे कर दिया, इसको ये दे दिया, उनको ये कर दिया, ये सारी बातें। जबकि हम प्रभु के लोग हैं, हमें अपने आत्मिक जीवन के लिए, प्रभु की कलीसिया है, प्रभु के लोग हैं, प्रभु जिसको चाहे इस्तेमाल करे। हम और आप कौन है सवाल करने वाले? लेकिन फिर भी हमारे अंदर ये मैं जो है, या फिर शारीरिकता प्रियो, ये सवाल उठाती है, ये सवाल उठाती है प्रभु की कलीसिया पे। हमें इसे समझना है। अगर इसे समझेंगे, प्रभु की मर्जी रहेगी, तो इस बात को फिर मैं शारीरिकता की बात को नेक्स्ट मैसेज में तैयार करूंगा। लेकिन हमें समझना है प्रियो, अगर हम नहीं समझेंगे तो हमारे आत्मिक जीवन में हम
क्या नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे। हम दूसरे को भी उत्साहित नहीं कर पाएंगे, कारण हम खुद ही उस बात में फंसे हुए। हम खुद उन बातों में सावधान नहीं है तो दूसरे को कैसे सावधान करेंगे? हम उन बातों के लिए चेतावनी देने से पहले खुद अपने जीवन में उन बातों पर हमने क्या करना है, अमल करना है प्रिय। हमें जीना है। तो इसलिए हमारे आत्मिक जीवन कितना महत्वपूर्ण है उसके लिए आप पढ़ लीजिए। देखो यहाँ पे मैं एक उदाहरण रखना चाहूंगा पौलुस का। जी पढ़िए, प्रेरितों का अध्याय 24 का 24 और 25। हालेलुया जी। कुछ दिनों के बाद फेलिक्स अपनी पत्नी द्रुसिला को, जो यहूदिनी थी, साथ लेकर आया और पौलुस को बुलवाकर उस विश्वास के विषय में जो मसीह यीशु पर है उससे सुना। जी जब उसकी यहाँ पे हम देखते हैं, जी पढ़ दीजिए, 25वीं पढ़ दीजिए। जब वह धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था तो फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया, अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। देखो यहाँ फेलिक्स नाम का एक व्यक्ति है जो जिसकी पत्नी कौन है, यहूदी। हालेलुया। वो क्या कर रही है, अपने पति के साथ आके पौलुस को बुलाकर कौन सा क्या सुन रही है, पौलुस को बुलाकर उस विश्वास के विषय में जो मसीह यीशु पर है उससे सुना। तो गवाही क्या देख रहे हैं, पौलुस की उस गवाही को सुन रहे हैं या उस गवाही के लिए उसको बुला लिया। फिर अच्छी तरह समझना, यानी कि यहूदी है तो अच्छा ज्ञानी है? लेकिन आगे आगे आप पढ़िए, जब वह धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था तो फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया। तो उसने कौन सी बातें रखी प्रियो इनके सामने? धर्म, धार्मिकता, असली धार्मिक, जबकि यहूदी तो बहुत धार्मिकता को कट्टरपंथी में थे उस। लेकिन इस रोमी नागरिक को बुलाकर, इस फरीसी को बुलाकर पौलुस से वो चीज, वो गवाही जब उन्होंने सुनी तो उसने सबसे बड़ी बात धार्मिकता और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा की कि कैसा चलना है मसीह। तो वो डर गया, भयभीत हो गया। आज क्या होता है, सच्चाई सामने नहीं रखी जाती, सच्चाई हमें बहुत कम सुनाई मिलती है। आज प्रचार सबसे ज्यादा प्रिय होता है जरूरतों का। आज प्रचार आत्मिक जीवन के लिए बहुत कम है, पर उस समय प्रचार होता था पहली सदी में आत्मिक उन्नति, आत्मिक विकास के लिए। लेकिन आज प्रचार होता है अपनी शरीर की बातों के लिए, शरीर की उन्नति के लिए। क्यों? उस समय खरा तालीम थी, खरी, उसमें कोई मिलावट नहीं की जाती थी। आज इतनी मिलावट आ जाने के कारण धीरे 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 वचन क्या होता जा रहा है, पूरे परमेश्वर के जीवते वचन को आत्मिक जगत से निकालकर शारीरिक जगत में रख दिया है? हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें आत्मिक तौर पे हमें स्वतंत्र किया है, आत्मिक तौर पे पूरा छुटकारा दे दिया है, आत्मिक तौर पे हमें सारा शैतान और उसके सामर्थ पर पूरा अधिकार दे दिया है। लेकिन शारीरिक तौरों के लिए अभी समय है। लेकिन वो आत्मिक बातों को पहली सदी के लोग मानते थे, अमल करते थे, जीवन में लाते थे। वो अंधकार की इन शक्तियों से अधिकार के साथ लड़ते थे। आज क्या हो गया प्रियो? आज आत्मिक जागृति ना होने के कारण प्रभु के लोग संसार में खो जाने के कारण, संसार में मिल जाने के कारण उनके अंदर धीरे धीरे संसारिक गुण आ गए, तो मिलावट आ गई। वचन के अंदर जो पेवर थी या जो
असली गहराई थी या जो असली सामर्थ थी, उस वचन में जब कुछ मिलावट हो जाती है तो उसकी सामर्थ निकल जाती है प्रियो। यही कारण हुआ है कि क्या हो गया, लोगों के जीवन में पहली सदी के लोगों जैसा उत्साह नहीं है, पहली सदी के जैसा प्रेम नहीं दिखाई देता। बहुत कम है प्रियो ऐसे ग्रुप, ऐसे झुंड बहुत कम है। मैं ये बोलूंगा 100 में से 2% ही ऐसे ग्रुप मिलेंगे जो सच में, जो समर्पित और परमेश्वर यीशु मसीह के पद चिन्ह को फॉलो कर रहे हैं, प्रेरितों के उपदेश में चल रहे हैं, इसी मार्ग में चल रहे हैं। ज्यादातर 98% लोग संसार और उसकी बातों में पड़, इन्हीं वचन को लेकर, इसी वचन से वो भी प्रचार करते हैं। इसीलिए बहुत लोग गुमराह, क्योंकि आप परमेश्वर की आत्मा से भरकर इस वचन को जब पढ़ेंगे तो परमेश्वर की आत्मा ने इस वचन को प्रियो लिखा है, वो आपको वचन खोल कर देगा, इसका गहराई देगा, तब आपको समझ। इसलिए मैंने आपको बोला कि यीशु मसीह वो पढ़ाया आपको जो रोमी 13:14, उसका मतलब यीशु मसीह को कहां पहनने के लिए बोला? अंदर आपकी इच्छाओं में है, आंखों की। सोचो कौन देखना आपकी आंखों से? यीशु मसीह। कौन सुनना आपकी आंखों से? यीशु मसीह। कौन बोलना है आपकी जीभ से? यीशु मसीह। क्योंकि आपने अपना शरीर जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना, यही तो आत्मिक सेवा है। लेकिन जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके आप तभी चढ़ाएंगे जब आप आत्मिक जीवन में पूरे क्या होंगे? जागरूक। जागते रहना बहुत जरूरी है। हर दिन आपके विचारों के द्वारा शैतान क्या करता है? आपके अंदर वो विचार उत्पन्न करता है। उसके लिए आप पढ़ लीजिए प्रियो, पहला पतरस 5:8। हर दिन देखिए यहां पे भी साफ लिखा है, सचेत हो, सचेत हो और जागते रहो। हालेलुया। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी किसका है शैतान प्रियो? तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हैं? सचेत हो और जागते रहो। यहां पे भी पतरस इस बात को बोल रहा है प्रियो। हालेलुया। हमने इस बात को समझना है प्रियो। ये प्रभु के संत इसी मार्ग से गए हैं, ये प्रभु के लोग प्रियो इसी मार्ग से गए। इनका जीवन इसी मार्ग से जाने के कारण पौलुस इस बात को बोलता है कि जागते रहना। पतरस इस बात को बोल रहा है कि जागते रहो, और प्रभु यीशु मसीह भी इस बात के बारे में बोलता है। पढ़ लीजिए मत्ती रचित शुभ समाचार उसका 24 अध्याय 42 वचन। हालेलुया जी, पढ़िए। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हालेलुया। यहाँ स्पष्ट लिखा जागते रहो कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा, घड़ी या किस दिन आएगा प्रियो। पता है किसी को वो समय नहीं पता। ये बात सिर्फ पिता के पास है। तो हमें जागते रहने की चेतावनी खुद, और जब यीशु मसीह ने वो 10 कुंवारियों का उदाहरण दिया, वहां पे भी स्पष्ट इस बात को रखा। पढ़िए मत्ती रचित शुभ समाचार उसका 25 का 13 पढ़ दीजिए जी। इसीलिए जागते रहो, इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। हालेलुया। जागते रहो। यहाँ कुंवारियों का हमें उदाहरण दिया, 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख। मैं इस विषय में नहीं जा रहा हूं, लेकिन हम समझना है जागते रहना। बुद्धिमानों ने क्या किया प्रियो? अपने आगे के लिए भी कुछ बंदोबस्त किया।
मूर्खों ने क्या किया, उसी समय के लिए बस। आज यही है, इस शरीर के जीवन के लिए बहुत मसीह लोग जी रहे हैं, लेकिन उस आने वाले जीवन के लिए क्या इकट्ठा कर रहे हो? उस आने वाले अनंत जीवन के लिए आपने क्या जमा किया है? क्या वो कीमती विश्वास है आपके पास, या शैतान चुरा कर ले गया प्रियो? क्या वो परमेश्वर की पहचान में आप उतना बढ़ गए? क्या विश्वास में इतने परिपूर्ण हो गए? क्या अधिकार में इतने बढ़ गए जैसा पहली सदी के लोग चलते थे? इसलिए यहाँ हमारे लिए भी एक सबक है, सीख है। देखो, मैंने आपको बताया, पौलुस उस बात को बोल रहा है, पतरस बोल रहा है, यहाँ प्रभु यीशु मसीह भी हमारे जागने के विषय में। बहुत लोग हैं आत्मा में पाप के नशे में सोए पड़े हैं प्रियो। प्रभु में आने के बाद भी उनके अंदर वो शारीरिकता का स्वभाव, पाप का स्वभाव से वो जय नहीं निकल नहीं पा रहे इस स्वभाव से। ना निकलने का कारण वो स्वयं है, सावधान नहीं है अपने जीवन में। जैसा पौलुस पतरस बोल रहा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि हमारा विरोधी हमें हर समय फाड़ खाने के लिए क्या है, तैयार, खोज में है प्रियो। तो हम प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को जांच कर देखें। आज का वचन ये आपके लिए आत्मिक उन्नति, आशीष तभी बनेगा जब आप इसको सुनकर मनन करेंगे। आप अपने जीवन को इस आईने में, वचन के आईने में देखेंगे और समझेंगे प्रियो कि क्या वास्तव में मैं मेरे आत्मिक जीवन के लिए चिंतित हूं। मैंने प्रभु यीशु मसीह को कहां कहां पहना है? क्या मेरे विचार अच्छे हैं? क्या मेरा सुनने का तरीका अच्छा है? क्या मेरा बोलने का लहजा सही है? क्या मेरा चाल चलन, बैठना उठना रोशनी के समान है, रोशनी की दिन की संतान हूं, या अभी भी अंधकार की या रात के गुण मेरे अंदर दिखाई दे रहे हैं? अगर दिखाई दे रहे हैं तो प्रियो क्या करें? चौकस हो जाए। आप उस बात के लिए प्रभु के चरणों में बैठे और रोना शुरू करें, प्रभु मुझे इसमें से आप निकाल लो। मैं रोशनी की संतान में, ज्योति की संतान बनना चाहता हूं आपकी, और रोशनी के गुण मेरे जीवन में प्रकट हो प्रभु। मैं मेरी मर्जी में नहीं, आपकी मर्जी में चलना चाहता हूं प्रभु। जब आप इस प्रकार से रोते हुए प्रार्थना करोगे, परमेश्वर का आत्मा आपके आत्मिक जीवन में जागृति देगा और आप जागृत हो जाओगे। और वचन से आप, वचन सुनने से आप सावधान होता है। वचन आपको हमें चौकस करता है, आगे आने वाली बात को दिखाता है। वचन हमारे लिए क्या है? वचन में क्या लिखा है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। प्रियो, ये वचन हमारे मार्ग के लिए उजियाला। तो इस वचन के उजियाले में हम और आप चलें, तभी हमारा आत्मिक जीवन बढ़ पाएगा। नहीं तो प्रियो, हम अपनी मन मर्जी में जब चलेंगे, हम ढीलेपन में चलेंगे। हम इस वचन को पढ़ रहे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को मान रहे हैं, लेकिन हम अपने आत्मिक जीवन के लिए जागरूक नहीं है। हमारा आत्मिक जीवन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, इससे बहुत मसीह लोगों को, प्रभु के लोगों को कुछ लेना देना ही नहीं। उन्हें प्रभु में बने हैं ना, वो ही काफी है। लेकिन प्रियो, ये काफी नहीं है। आप प्रभु में बने हुए हो, ये काफी नहीं है, आपको उसमें बढ़ना है। क्योंकि लिखा है, जो डाली बनी है और फलती नहीं, उसे मेरा पिता काट डालेगा। प्रियो, बना रहना नहीं, उसमें फलना है। तो उसके लिए क्या होना है? आप बने, उसके साथ बढ़ना है। आपके जीवन में नए पत्ते आने, नए फल आने, आत्मिक तौर पे परिवर्तन होना है आपके जीवन में, तब्दीलियां आनी है दिन प्रतिदिन। आपको अनुभव होना है कि हाँ, मेरा जीवन दिन प्रतिदिन बदल रहा है मेरे प्रभु के साथ। मैं दिन प्रतिदिन रोशनी की ओर बढ़ता जा रहा हूं। मेरे जीवन के अंधकार के काम में पीछे छोड़ते 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 रोशनी की तरफ जा रहा हूं। आप अपने आप इसलिए जागते रहें, हैं? क्योंकि प्रभु का आमद इतना निकट है। ऐसा संसार में चल रहा है प्रियो, हम नहीं बोल सकते प्रभु का आमद कब आ जाएगा, लेकिन बहुत निकट है। इस बात का वचन हमें स्पष्ट देता है। प्रभु के वचन को हम पढ़ते हुए, मनन करते हुए प्रियो, इसके अनुसार अपने जीवन को बनाए। तो प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस विषय के लिए। हम जागते रहें और सावधान रहें। आप इस बात को, इन वचनों को लेकर प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे लिए ये वचन आशीष का कारण बने। प्रभु यीशु मसीह ने
क्यों हमें जागने के बारे में चेतावनी दे रहा है। पौलुस क्यों कलीसियाओं को, पतरस क्यों कलीसियाओं को, आज भी प्रभु ने मौका दिया हमें इस संदेश के द्वारा कि हम आत्मिक जीवन के लिए जागरूक हो जाएं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस मौके के लिए, इस दिए हुए अपने वचन के लिए। और अगर किसी को कोई सवाल है तो प्रियो आप कमेंट में मुझसे कर सकते हो, पूछ सकते हो। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। प्रार्थना करते हैं इस मौके। धन्यवाद स्वर्गीय पिता आपके इस दिए हुए जीवित वचन के लिए। स्वर्गीय पिता, ये वचन हर एक के लिए आशीष का कारण हो, आत्मिक उन्नति का कारण हो पिता। जो भाई बहन यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं उनके लिए भी आशीष का कारण हो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सबको जय मसीह।